हमारे गुरुदेव, हमारे लीडर, हमारे मेंटर, हमारे तो मेरा लोग एक बार नमस्कार आए और सरकार के नाम से स्वागत करिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। उसके बाद नरेंद्र सर आएंगे, सबका स्वागत करिए, फोटोग्राफी कीजिए, सब आगे आएंगे, तालियां बजती रहनी चाहिए। सर आइए, आगे नरेंद्र सर आएंगे, तालियां बजाएंगे। उसके बाद रफीक सर आएंगे, जयंती सर आएंगे, दीपक सर आएंगे, सर का स्वागत करेंगे। और भी हमारे बहुत सारे लीडर है, गौतम सर आएंगे, सुनील सर आएंगे, अब्दुल सर आएंगे, दीपक सर आएंगे, गिरीश सर आएंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए, जबरदस्त। और भी कई बहुत सारे साथी जो महिलाएं भी है वो भी सबका स्वागत करने के लिए आ सकती है। तो मैं बोलना चाहूँगा, रेखा बहन आएंगी, मधु बहन आएंगी, ज्योत्सना बहन आएंगी, सबका स्वागत करेंगी। यस, तालियां बजती रहनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। और हमारा नए डिस्ट्रीब्यूटर है, आज का स्वागत करेंगे। और अनिल सर आप भी आए, चुने सर। सब ठीक है? यस। मेरे से पहली बार कौन कौन मिल रहे हैं आप में से? बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप में से कोई ऐसे साथी हैं जिनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है क्या? सभी जुड़े हुए हैं, आपकी ज्वाइनिंग नहीं है। ओके, जाते जाते आपको फंसा जो भी आए हैं आपका स्वागत। मैं आज आपके बीच में प्रोजेक्ट के माध्यम से नई जानकारी लेके आया हूँ। लगभग 1.5 घंटे के आसपास मैं आपके बीच में रहूँगा और मेरी गारंटी है इस 1.5 घंटे में आपको बहुत कुछ मिलेगा, बशर्ते आपका दिल दिमाग लेने वाला होना चाहिए। आज जिस व्यवस्था को मैं आपके बीच में लेकर आया, ये व्यवस्था वैसे देखा जाए तो 250 रुपये की टिकट से बड़ी सिटी में और 1000 लोगों के बीच में होती है, जो मैं आपके बीच में आपके प्यार की वजह से लेके आया। आशा करता हूँ मेरा पूरा जो आप रखना चाहता हूँ उसको आप सहज स्वीकार करें। ट्रेन आपको दिख रही है पीछे तक? यस। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को जय आरसीएम। आज का दिन आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। 31 सितंबर 2024 जब भी आप सफलता की राह पे आगे बढ़ोगे, मेरी गारंटी है आप कहेंगे हाँ उस दिन 21 सितंबर का कोई दिन था, उस दिन कोई घटना थी, उसकी वजह से प्रेरित होकर आज मेरे जीवन में बदलाव हुआ है। बस यहाँ ध्यान से सुनते रहना और यहाँ अपने आप को यहाँ टिकाया। यस यस ओके। मैं मेरे बारे में अगर बताऊँ, नाम सत्यनारायण सुधार हुआ, नोखा बीकानेर राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ और पिछले 9 साल से सिस्टम में लगा हुआ हूँ। आप सबके दुआ आशीर्वाद की वजह से, सहयोग की वजह से आज मेरे सीने पे जो पिन है उस पिन का नाम रूबी है। रूबी पिन अगर वैसे एकदम से आप जानना चाहें
लगभग 2-2.5 लाख के आसपास की इनकम जो होती है वो रुपये की फील्ड होती है। और मैं अगर मेरे सफ़र की बात करूँ, शुरुआती दौर में संघर्ष वाला दिन रहता था, सबके साथ में रहता है। जिस तरीके से आप पहली बार आए उसी तरीके से मैं भी पहली बार आया। शुरू मुझे ये यहाँ गर्मी में कोट पैंट पहना, यहाँ पे बोल रहा था, बड़ा अच्छा लगता, और ये वाहियात सी कटना लगते। ये क्या है, ऐसे क्या है? हम हमारी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ फोटो खींचते हैं, जैसे चाहे फोटो खींचते हैं, जैसे चाहे हम किसी शादी में जाते हैं, हम उसके घर में 100 फोटो के ऑर्डर को लेके जाते हैं, उसका कैसे 500 बना देते हैं हमें पता है। जैसे हमारी स्टाइल उससे आदमी करते हैं क्या है ये। लेकिन जैसे जैसे एक मीटिंग में, 2 मीटिंग में, 3 मीटिंग में, 4 मीटिंग में आता गया, लगा कि नहीं कुछ अलग है, कुछ विशेष है, कुछ हटके है। और मेरा जीवन बदलता गया। 684 का पहला स्टेटमेंट 1 साल तक कभी आते, कभी नहीं आते, कभी 200 आते, कभी 500 आते, कभी नहीं आते, लेकिन उस वक्त तक विश्वास जम चुका था कि हाँ ये वो कॉन्सेप्ट है जो मेरे जीवन को बदल सकता है। और मैं इसको गहराई से उतर गया और गहराई से इसको स्वीकार कर लिया, लगातार लगा रहा। और हाईएस्ट इनकम की बात करें 3.25 लाख रुपए तक भी मेरे घर में सिस्टम। आज का जो पर मंथ इनकम आती है वो लगभग 2.5 लाख के बीच में। और ये अभी डिसिप्लिन है। ये तो था मेरा संक्षिप्त सा परिचय, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का जो मार्ग है, यहाँ की का नहीं बता रहा हूँ, कहीं भी चले जाइए सफलता सबको अच्छी लगती है। सही कह रहा हूँ मैं? मेरे घर में भी गाड़ी हो, बंगले हो, घोड़े गाड़ी हो, ये हो, सबको अच्छी लगती है ना। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष वाला दौर होता है वो बड़ा टफ होता है। हर किसी को ये आसानी से मिल जाती है, सफलता नहीं मिलती। लॉटरी में भी होता है ना साहब, तो वो पहले लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ता है, फिर भगवान से पता नहीं कितनी मेहनतें करनी पड़ती है, पूरे परिवार के लगते सब जाने होता है। ऐसे लॉटरी का टिकट भी फायदा नहीं देता। यहाँ तो असल जिंदगी की कहानी है। मैं 5-7 मिनट में मेरी कहानी बताना चाहूँगा, जिस कहानी से गुजर के मैं आज आपके बीच में हूँ। घर वालों ने स्कूल करवा दी, कॉलेज में जैसे ही आए घर वालों ने कहा अपने खर्चे पे चलो। क्या करता साहब, घर वालों ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ मैं। उन्होंने कहा कॉलेज करना है तो अपना खर्चा निकालो। तो मैंने ट्यूशने की और कई तरह से अपना काम किया, साथ में रेगुलर करना था। बीए किया, बीएड किया, एमए किया, आयुर्वेद नर्सिंग की। और जब तमाम ये 25 साल के संघर्ष का दौर, 25 साल का ये समय जो मेरा बेशकीमती समय था, उसके बदले में 4-5 कागज मेरे हाथ में आए। वो कागज लेकर जैसे मार्केट में पहुंचा, मार्केट में बताया गया साहब इनकी वैल्यू यहाँ पे नहीं है। आप चाहें तो आप लिखना पढ़ना जानते हैं, हमारे यहाँ हिसाब किताब कर दोगे तो हम 2-2.5 रुपये आपको दे देंगे, वरना ये जो कागज है ये समेट के अपने घर पे रखो, यहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं। सबसे बड़ी तकलीफ पहली बार जीवन में उस दिन थी। मैंने अपने जीवन के 20 साल इन डिग्रीज को लेने के लिए लगाए, इन कागजों को प्राप्त करने के लिए 20 साल लगाए, पैसे लगाए, एनर्जी लगाई, सब कुछ लगाई। रिजल्ट क्या हुआ? जीरो। बड़ी तकलीफ। पता नहीं आपको तकलीफ है या नहीं। आप में से हैं बीए की किसी का डिग्री है क्या? आपके पास है, और भी होगी, एमए की, बीए की, कुछ टीचर्स। बड़ी तकलीफ होती है अगर सर्विस उसके बदले में आउटपुट नहीं मिलता है, बड़ी तकलीफ होती है। ये सब लेकिन करें क्या? कुछ इलाज नहीं करता। घर आए, 2 पैसे 4 पाए हो गए, समझते ना, 2 पैसे 4 पाए हो। घरों ने शादी कर दी, जिम्मेदारी बढ़ गई, तो क्या करें? कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो घर वालों की खेती थी, खेती को स्वीकार किया, कई साल खेती का काम किया, लेकिन लगा कि नहीं, खेती से वो अचीवमेंट नहीं ले सकता जो मेरे सपने में था। फिर ट्रैक चेंज किया, बीएड किया हुआ था, खुद का स्कूल खोला, स्कूल रन किया, ट्यूशन भी करवाता, तो पहले मेरी हैबिट थी। लेकिन लगा कि नहीं, यहाँ भी जीवन सफल हो नहीं सकता मेरा। ट्रैक फिर चेंज किया और फिर तीसरे ट्रैक में जो कॉलेज के टाइम पे शौक में सीखा था मैजिक, उसको एक एज धंधे के रूप में, एज करियर के रूप में अपनाया।
कई स्कूलों में कई जगह प्रोग्राम किए, 2-3 साल इसमें भी लगाए, लेकिन लगा कि नहीं, मेरा जीवन जिस उद्देश्य के लिए हुआ है शायद वो उद्देश्य यहाँ पूरा नहीं हो सकता। फिर ट्रैक चेंज किया। कॉलेज के टाइम पे फोटोग्राफी का भी मुझे जिस तरीके से हम खेती का काम भी करते हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ करते हैं, उसी शिद्दत के साथ में इस बिजनेस को चाहे पार्ट टाइम में ही सही लेकिन पूरी ईमानदारी लगन के साथ तो जाके हो पाएगा। आशय में क्या करें? आशय को मजबूरी समझ के जब तक नहीं करें, इच्छा होगी करेंगे, कल करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, अगले साल कर लेंगे, नहीं, हमारी मजबूरी अभी है नहीं, क्योंकि हम जो कमा रहे हैं आशय से वो कमाई बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम अगर आशय को मजबूरी समझ के करेंगे और मजबूती के साथ करेंगे तो सब आशय आने वाले कल छप्पर फाड़ के दौलत प्यार सम्मान पूरे हिंदुस्तान में सब कुछ देगी, जो मुझे दे रही है, मेरे जैसे लाखों लोगों को दे रही है। आप में से भी कोई होगा जो उठेगा, लगेगा, चीख के चिल्ला के लगेगा, फिर में धूम मचाएगा, पूरे हिंदुस्तान में आपकी जय जयकार हो सकती है साहब। तो मैं राजस्थान से चल के आपके यहाँ आ सकता हूँ, तो आप यहाँ गुजरात से चल के MP, UP, बंगाल, बिहार में क्यों नहीं जा सकते? बस सोच विचार करने की हिंदुस्तान आप तैयार है? ओके। आशय को कैसे, आशय में क्या, आशय में जो सबसे मुश्किल काम क्या हो सकता है? सबसे कठिन काम जिसने कर लिया वो जीत गया। क्या हो सकता है? सारे जुड़े हुए हैं, बताएंगे? यस सर, यस सर। सबसे मुश्किल काम क्या है साहब? सबसे मुश्किल काम, ये सबसे मुश्किल काम। पिछली बार मीटिंग थी, किन की थी? आप में से उस मीटिंग में कौन कौन थे? पिछले वाले 8-10 लोग थे ना? जब कितने लोग थे? ज्यादा थे। वो कहाँ गए? कहाँ गए? वो कंपनी ये नहीं कहती आपका सीनियर ये है कि आप इसके नीचे दबे रहोगे, इससे ऊपर नहीं जा सकते, ऐसा कोई यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। मैं रूबी का रूबी हूँ, मैं ज्यादा रूबी से रूबी स्टार बनूं, उससे पहले आप में से कोई खड़ा होकर तैयारी करता है, दिन रात भागता है, तो सफाई बन सकता है साहब। ये सिस्टम की खूबी है, करना नहीं करना हम बात। वो यहाँ जो बात बताई जाती है वो यहाँ साकार। तैयार है? ओके। फिर भी लोग हानि करते साहब, इतना कुछ है क्योंकि लोग करना देखें, सोचेंगे, विचार करेंगे, कहते नहीं कहते। आज बहुत सारे लोगों को यहाँ बुलाया था, सारे आएंगे? क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए बताइए? पता है क्यों नहीं आए? उनको अभी तक विश्वास नहीं होता, उनको अभी तक क्या है, मीटिंग में 100 रुपए देने पड़ेंगे, 2-3 घंटा पसीने से शराब और होना पड़ेगा, क्या है? कुछ भी नहीं, इसलिए नहीं है। ये वो तो नहीं आए, उनका दोस्त नहीं है। ये जो रोग है, ये रोग पुराना है। आपको कोई मना कर रहा है, इसका मतलब आपको खुश हो जाना चाहिए। कोई नहीं, तू नहीं तेरा भाई और सही ना कर रहा है, आज ना कर रहा है, तो आएगा कहाँ तक? कभी आएगा, आया ना? यस। ये रोग पुराना है। आप कहे तो मैं 100 साल पहले ले चलता हूँ। 100 साल पहले हमारे दादाजी के पास सामने कोई एक प्लान आया था और दादाजी ने कहा ये नहीं हो सकता, प्लान जाना चाहेंगे? यस सर। जाना चाहेंगे? यस सर। लगभग नया प्लान जब भी आता है 90% लोग कहते हैं ना ये मेरे काम का है, और हम बात करते हैं लगभग 100 साल पहले एक प्लान आया था, बताओ? यस। मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे हाँ दादाजी समझ सकते हैं। वो प्लान क्या था? क्या समझ में आ गया था? समझ में आ गया था क्या? सबके समझ में आ गया था क्या? नहीं आया, लेकिन जो भक्ति
बच्चे 10% जिनके समझ में आए वो सब वीडियो कॉल बन गए, ओनिडा बन गए, ड्रीम्स बन गए, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे संसार में नाम कमा के, पैसे कमा के, उनकी आने वाली औलाद आज मौज कर आया ना। जिन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पता ही होगा हर किसी के घर में एक समय बाद रेडियो होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक समय बाद जब रेडियो होगा उससे उन्होंने पैसे कमाए क्या? पैसे कितने कमाए? जिन्होंने समय से पहले इस प्लान को समझा, अपना निवेश किया, अपना टाइम निवेश किया, वो छा गए सब, बाद में ना कोई आया। ये एक प्लान नहीं है, बहुत सारे प्लान। टेलीफोन आया, सबको समझ में आ गया था क्या? ये टेलीविजन आया, सबको समझ में आ गया था क्या? ये मोबाइल आया, सबको समझ में आ गया था क्या? मोबाइल तो कल परसों घटना है, हमें भी पता है था, आया ना? क्या हमें सबको समझ में आ गया था? मेरे मोबाइल कहाँ था, छोटा सा बताया, मेरे समझ बताया गया था कि एक ऐसा यंत्र है, मुंबई से कोई आया था और उसने बताया कि एक ऐसा यंत्र है इतना बड़ा है और उसके केवल एक इतना तार, उसके बाकी कोई तार नहीं है और उसमें 70 रुपए कॉल करते हैं, 1 मिनट के लगते हैं और कॉल उठाते हैं तो ये 70 रुपए 1 मिनट के लगते हैं। तो ऐसा क्या होता है? बिना तार का, हाँ ऐसा यंत्र आ गया। धीरे धीरे वो मुंबई से चल के राजस्थान भी आया, जयपुर भी आया, बीकानेर भी आया, मेरे नौखा भी आया, धीरे धीरे मेरे आसपास में भी आया, धीरे धीरे मेरे जेब में भी आया। ऐसा सबके साथ हुआ कि नहीं हुआ? एक रिपोर्ट में तो हम देखिए मोबाइल की, ये एंड्रॉइड फोन की, मोबाइल में भी अगला वर्जन जो आजकल हमारा वो टशन सा बना हुआ है, एंड्रॉइड वर्जन 2010 में मोबाइल में भी बहुत सारी बदलाव हुआ, नया प्लान आया, बहुत सारी कंपनियों ने नहीं माना, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ कंपनियां थी जिनका नया मोबाइल में नया वर्जन आया, पहले ये हाथ से टक 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 उसमें लेके आया, एंड्रॉइड आ गया। 2010 के आसपास एंड्रॉइड का बिजनेस जीरो था और उस वक्त एक कंपनी पूरे संसार में एक छत्र राज करती थी, पता है कौन सी? नोकिया। क्या जहां मैं कहता हूँ वो होता है, मैं जो नाम कर रहा हूँ तो किसी कीमत नहीं है उससे आगे सोचने की, विचारने की। पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरे संसार की कीमत थी। पूरे संसार में एकमात्र राज्य था जिसका नाम था नोकिया, नोकिया, नोकिया। जैसे ही नया प्लान आया, अरे आप हम तो साधारण हैं, नोकिया पूरे संसार का छाया हुआ ब्रांड, उसके मालिकों के समझ में नया प्लान उनके नहीं आया, उनका नहीं क्या है, कुछ नहीं है, जो मैं जो करता हूँ वो सही होता है। लेकिन उसी दौर में टॉप 100 में जिनका नाम नहीं था, एक कंपनी उठी, खड़ी हुई, इसको नए प्लान को स्वीकार किया, उसमें गहराई से काम किया, लगते 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 जो टॉप 1 थी उसको स्टार्ट किया, आज नंबर 1 बन गई। कौन सी साहब? सैमसंग। कौन सी साहब? सैमसंग। जो उस वक्त 2010 में टॉप 10 में नहीं, टॉप 100 में भी नहीं था नाम उनका, सैमसंग क्या है पता नहीं था, आज दुनिया की 1 नंबर बनेगी। क्यों? क्योंकि उनको ये एंड्रॉइड का नया प्लान समझ में आया। अरे ये आंकड़े बताते हैं 2025 आते ये भारतीय आंकड़े, एंड्रॉइड फोन के आंकड़े 1200 मिलियन 2025 आते होने वाले। ये रियल है, मैं मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये नेट से निकाले आते हैं, ये आपके सामने सा। आप अगर नोकिया पछता है, कुछ होना है क्या? कुछ नहीं माना, मिट गई, खत्म हो गई, बिक गई, कहानी एंड। और जिन्होंने नए प्लान को स्वीकार किया वो पूरे संसार का बादशाह बने। ओके, नया और देखते हैं। जो बाइक की सबने स्वीकार की थी क्या? क्यों सर? जब नई 1947 में देश आजाद, नौकरियां पहले भी होती थी, पहले अंग्रेजों की होती थी, हर कोई करता नहीं था। देश आजाद हुआ 47 से 99 लगा, तब भी लोगों का समझ में नौकरी, ये कुछ नौजवान लोग को मजाक लग रही है, लेकिन पूछना बुजुर्गों से, सही कह रहा हूँ मैं? नौकरी के लिए गांव में सरकारी कार्य जाते हैं, आपके गांव में 8-10 पढ़ा लिखा कौन कौन है, वहाँ उस के लड़के मेरे दादाजी बताया करते थे, जो गांव के 2, 4, 5, 10 लोग थे, जो 5, 10 थोड़ा बहुत पढ़े हुए थे, वो खेतों में लौट जाते थे। पूछते क्या हुआ कि गांव में सरकारी वो आए अफसर आए, आप क्यों बोल रहे हो? हमें पकड़ के ले जाएगा, आपने चोरी की? नहीं, चोरी तो नहीं की,
इसने 5वीं की है, इसको तहसीलदार लगा देगा। मेरे बारे में बताया 10वीं कलेक्टर लगाना है, मेरे को नहीं लगा। हेलो, ये रियल में सही कह रहा हूं मैं। लेकिन आज क्या है साहब, आज क्या है, 60,000 पदों के लिए आवेदन कितने आ रहे हैं? 90,000 पद के लिए आवेदन कितने आ रहे हैं साहब? 6,000 पदों के लिए आवेदन कितने आ रहे हैं साहब? और चपरासी बनने के लिए कौन कौन भाग रहे हैं? चपरासी, जिसकी योग्यता 8 की 10वीं पास। आप बन रहे हैं चपरासी इंजीनियर, जिन्होंने हिंदुस्तान की क्रीम होती है लगा लो जी, क्योंकि लग रही है कि नौकरी जिनको प्लान समय से पहले समझ में आया, उनके बेटे पोते आज मौज कर रहे हैं। आज जिनको समझ में आ रहा है उनके हाथ, ये तो कुछ भी नहीं। आगे देखिए, मुर्दा घर में डोम की भर्ती के लिए इंजीनियर पोस्ट ग्रेजुएट आ रहे हैं, यानी मुर्दों की रखवाली करनी है, लाशों की रखवाली वो भी कर लेंगे। नौकरी तो दो, क्योंकि नौकरी समझ रहे हैं ना, ये तो बात की कहानी है। आप सोच रहे हैं हमारी ही ऐसा नहीं है। ये देखिए, दुनिया में अखबार की कटिंग है, मेरी कटिंग नहीं है। दुनिया में मोटी सैलरी वाली जो भी नौकरियां वो घट रही है। पहले कहते हैं ना, मैं तो ये करूंगा, वो करूंगा, अमेरिका में सेटल हो जाऊंगा, बड़े पैकेज में चला जाऊंगा। आदो कर लो, ये दुनिया में बड़े पैकेज वाली नौकरी धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्यों है? क्योंकि रोबोट आ गया, एआई टेक्नोलॉजी आ गई, पता नहीं क्या क्या आ गया। अभी भी सुधर जाइए, अभी भी वक्त है, बदल जाइए, वरना आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या होने वाला। ओके, आगे चलते हैं। बैंकिंग व्यवस्था को शुरू में स्वीकार कर लिया गया। ये देखिए साहब, आज की तारीख में 2021 तक 78% भारतीयों के बैंक खाता था, और ये 44% से भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है 2011 से। ये देशी, ये वाणिज्यिक भारत में, ये विदेशी, ये तो ये कुछ आंकड़े। बाकी आप देख लो, वो सिखाइए। क्यों? क्योंकि वो तो डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग लेके आए, डिग्री लेके आए। लेकिन अगर हम आज अभी गहराई से चिंतन मनन करेंगे तो वो भी हमें गुरु मानेंगे, क्योंकि हम अनुभवों से होकर गुजरेंगे, वो स्टडी को रोकेंगे। तैयार है? तैयार है? आगे चलते हैं। अगला का चौथा का वो ऐसा, आज देखिए साहब, कहीं कोई किसी के साथ सुरक्षा है क्या? एक कलेक्टर खत्म हो गया, उसका बेटा कलेक्टर लग सकता है? हाँ जी। एक देश का मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति खत्म हो गया, उसका बेटा उसे क्या लग सकता है? हाँ जी। उनको छोड़िए, एक डॉक्टर का अपने बच्चे को अपनी पोस्ट दे सकता है क्या? इंजीनियर अपने बच्चे को अपनी पोस्ट दे सकता है क्या? टीचर अपनी जगह अपने बच्चे को अपनी पोस्ट दे सकता है क्या? IAS IPS ऑफिसर अपने बच्चे को अपनी सीट दे सकता है क्या? यानी सुरक्षा नाम की कोई, हमने कड़ी मेहनत और एक ऑफिसर बन गए। अगर हमारा बच्चा योग्य है, वो मेहनत करेगा तो ही वहां तक पहुंचेगा, नहीं तो नहीं। सही है? यानी हमारे 20, 25, 30 साल की कड़ी मेहनत का रिजल्ट केवल हम ही बोल सकते हैं, हमारी आने वाले लोग। लेकिन यहाँ सुरक्षा है या नहीं साहब? भगवान ना कर, मेरे साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाता है, मेरी पत्नी 8 के पास है, तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग कोई विशेष परिभाषा नहीं, इस तरीके से खड़ी होकर मीटिंग में नहीं दे सकती। लेकिन भगवान ना करे, मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, मेरे जाने के बाद में वो रूपी अचीवर है और मेरे जो इनकम आ रही है वो अगले महीने ये सुरक्षा है बाजार में। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताता हूँ साहब, ये है स्वर्गीय OP शर्मा, याद अपने बीच में राजस्थान में ये RAS ऑफिसर जब इसमें आए 25 साल पहले, लगभग 25,000 रुपये सरकारी सैलरी, सेक्रेटरी में बैठे, बहुत बड़े ओहदे पे,
उनको उस वक्त कहानी समझ में आई कि आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या हो सकता है। उन्होंने उस वक्त उसको गहराई से किया, उनके दोस्तों ने मना किया, रिश्तेदारों ने, घर परिवार वालों ने, सब ने मना किया कि अच्छे बड़े ऑफिसर हो, एक व्यक्ति के साथ में आपका पूरा राजस्थान आपके लिए हाजिर हो सकता है, आप उल्टे काम क्यों करते? उन्होंने कहा नहीं, मुझे मेरा काम करने दो। और हर विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी अपनी ईमानदारी से ड्यूटी देते, पार्ट टाइम में ये ऑफिसर फील्ड में लगता। इसको देख देख के बहुत सारे लोग प्रेरित हुए, टीम बनी, टीम का निर्माण हुआ। 2012 में ओपी शर्मा जी संसार छोड़ के चले, हमारे बीच में नहीं है। वो जो उनका लड़का जो सबसे ज्यादा अपने बाप का इस बात पे विरोध किया करता था, आज 50-60 लाख रुपए। अगर आप बड़ी तैयारी करते हो, आपके आसपास में भी कभी ओपी शर्मा जी, रवि शर्मा जी आएंगे, आप सुनना होगा। फिर भी अभी सुनना चाहें तो आधे मिनट का होगा, उसका वीडियो सुनिए। नाम रवि शर्मा और जिस दिन से मुझे बुलाया जाता है महात्मा रोड की और इस सिस्टम के लिए सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा, काफ़ी बड़े लीडर सामने सीनियर में यहाँ पर बैठा उनसे सीखता रहता हूँ। एक छोटा सा मैसेज यहाँ से देना चाहूँगा कि विजन यहाँ से आप लेकर जाइए, वो विजन अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए लेकर जाइए। क्योंकि जब ये बिजनेस मैंने चालू किया था, उनका एक सोच थी, एक सपना था, वो अच्छी जॉब में थे, उन्होंने जरूरत नहीं थी बिजनेस की, लेकिन उनका एक सोच, उनका एक सपना था। और उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा जो काम आज मैं कर रहा हूँ, भविष्य में तुम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसकी गारंटी मुझे नहीं दे सकता, और शायद यहाँ पर बेटा कोई आपको नहीं दे सकता। वो ये सिस्टम इसलिए डेवलप करना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि कल को मैं इस दुनिया में रहूँ चाहे ना रहूँ, उसके बाद भी कल को मुझे किसी के सामने जाके हाथ मिला के ये नहीं करना पड़ेगा कि मुझे 10,000 का रुपये बना दो किसी को। ये है साहब, आज 50-60 लाख रुपए महीने कमाते, हर साल 1-1.5-2 करोड़ की गाड़ी ये परचेज करता है। इनका मानसरोवर में देखो, इनका रहन सहन रुतबा सब कुछ अलग है। क्या थे, क्या ये सरकारी जॉब से हो जाता है? आज पूरे हिंदुस्तान के हीरो होते हैं। और दुर्भाग्य से ऐसी कई घटना घट चुकी है, जो संसार छोड़ के चले गए, उसके बावजूद भी उनके परिवार में कब जाके बढ़ते पड़ते। आइए आगे चलते हैं। आरसीएम को कैसे करें, जिस तरीके से हम एक जॉब को फर्स्ट प्रायोरिटी स्टार्ट करते हैं, जिस लग जाएगी, जी जान से लग जाएगी, अपलाइन तरफ से जो भी समय मिलता है प्रसाद समझ के ग्रहण करिए, अपनी लग जाइए। पूरा हिंदुस्तान आपका इंतजार कर रहा है, उठिए, जगिए, लगिए, पूरा संसार आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन शुरुआत तो हमारी पब्लिक हमारी तैयार है। अपने तरीके से काम करते हैं। अच्छा जब मैं पार्शी में ऐसे करूँगा, अच्छा जब मैं तो ऐसे करूँगा, अच्छा जब अप्लाई ये कर देगा तो मैं ये कर दूंगा, अच्छा ये होगा ऐसे करूँगा। आरसी को ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। सिस्टम गलत है, सिस्टम को ऐसे अप्लाई करना चाहिए। दिमाग लगाते रहे, जबकि क्या कहते हैं, सफलता कब मिलेगी? जब हम सिस्टम का अनुसरण करेंगे। एक छोटा सा वीडियो देखिए जरा, ये देखिए सर, ये कुछ प्रिय है 100% प्रोडक्ट यूज करना सिस्टम है। हमने नहीं साबित तो आज खरीदो साथ में इसका होता है, आप भी दोस्त तो है, आपकी छत खरीदोगे नहीं खरीदोगे। लेकिन सिस्टम क्या कहता है? 100% का। सिस्टम क्या कहता है? 100% का। अगर हम 100% में नहीं है, इसका मतलब हम सिस्टम से थोड़े से बाहर है। हमारा सीन कुछ भी वो बाहर है, हम पूरे सिस्टम में। इसलिए सिस्टम, दूसरा सिस्टम में काम क्या करना है साहब? सीख, और हम उस पर ध्यान दें। जूम पे अच्छा सपना है किया, क्या करें? हो सकता है आप तो सपना किसी बोर हो गए होंगे, लेकिन आप बैठो अपने 4 नए साथियों को लेके आओ, वो तो पहली बार सुन रहे हैं, चाहे जूम पे हो चाहे फिजिकल हो, वो तो पहली बार सुन रहे नहीं सुन रहे। हम ही आगे अच्छा सपना जी आ रहे हैं, वो ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा, वरना वो क्या कहेंगे आप सीधे कोई नहीं है, नए लोगों को क्या करूँगा? सर आपको हो सकता है मेरे से बोर हो गया हूँ, लेकिन नए साथियों को अगर आप लेके ऐसे भी पकड़ के लेके आते, उनको तो कुछ वाइब्रेशन होता। आया ना साहब? इम्पोर्टेंट क्या है? सीखना। देखिए सीखने
बातचीत करते हैं, ये क्या कर रहा है? गाड़ी चला, सिंपल। इसमें कोई अटपटा नहीं है क्या? कुछ नहीं, सिंपल गाड़ी चला रहा है। मैं भी चलाना चाहता हूँ, चलाना चाह रहा। इस चीज में अटपटा नहीं लग रहा कुछ। मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, इसलिए मुझे ये अटपटा नहीं लग रहा। आपको लग रहा है? नहीं लग रहा। अगला सीन देखिए। क्यों? क्योंकि हम सीखे नहीं ये काम, हम सीखे नहीं। इसका हमें अलग लग रहा है, क्यों लग रहा? लेकिन यही कोई स्टंट करने वाला बैठा रहता है ना, कुछ भी नहीं कहता ही नहीं, क्योंकि वो वहां तक सीखा हो। हम यहाँ तक सीखे हुए नहीं है, इसलिए मेरे बोल रहा हो। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ तक सीख के रुक जाते हैं, लेकिन कुछ साथी तो आगे चलते हैं। अगला सीन इसको देख नहीं लिए हम आया ना, बहुत गलत हुआ। गाड़ी चलाता है,